कल से परसों मतलब अगले 2 दिनों तक साउथ बिहार में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिसमें साउथ वेस्ट, साउथ सेंट्रल और साउथ ईस्ट में, उसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसका तो असर एल नीनो का इफेक्ट है, एक तो एल नीनो का इफेक्ट है जिसके कारण बारिश थोड़ी कम हुई है। अभी तक मान के चले तो नॉर्मल से आपका 41%, आज के हिसाब से 41% कम बारिश हुई है। ये अभी तो अगले 7 दिनों का जो फोरकास्ट है उसमें 3 से 4 दिन तो अच्छी बारिश होने की संभावना है अभी अगले 7 दिनों के फोरकास्ट के हिसाब से। आज आपके नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के पार्ट में, बिहार के नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के पार्ट में थोड़ी बहुत मतलब हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जहानाबाद जिले में सबसे कम बारिश हुई, 183 मिलीमीटर बारिश हुई है। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ श्रुति राज। देखिए, बिहार में मानसून एक्टिव है, लेकिन इस बार सामान्य से भी कम बारिश हो रही है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज, इसको लेकर हम पहुंचे हैं यहाँ पे पटना में मौसम विज्ञान केंद्र में। यहाँ के वैज्ञानिक से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। एक्चुअली कल से परसों मतलब अगले 2 दिनों तक साउथ बिहार में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिसमें साउथ वेस्ट, साउथ सेंट्रल और साउथ ईस्ट में, उसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। चौथे और 5वें दिन उत्तर बिहार के इलाके में, जैसे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल में, अच्छी बारिश होने की संभावना है। इस बार बहुत कम बारिश क्यों हो रही है? इसका तो असर एल नीनो का इफेक्ट है, एक तो एल नीनो का इफेक्ट है जिसके कारण बारिश थोड़ी कम हुई है। अभी तक मान के चले तो नॉर्मल से आपका 41%, आज के हिसाब से 41% कम बारिश हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में इंडियन ओशन डाइपोल हो सकता है पॉजिटिव होने के बहुत ज़्यादा चांस है, जिसके चलते अच्छी बारिश मतलब मानसून के अगले वीक में या मानसून के ख़त्म होने तक अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। तो इसको कम करके 20 से 25% डिफिशियन तो रहेगा ही रहेगा, 20% के आसपास तक, लेकिन आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। ये मौसम का जो ये दौर है, ये बारिश का दौर, ये कब तक जारी रह सकता है? ये अभी तो अगले 7 दिनों का जो फोरकास्ट है उसमें 3 से 4 दिन तो अच्छी बारिश होने की संभावना है अभी अगले 7 दिनों के फोरकास्ट के हिसाब से। जो लोग डेली जानना चाहेंगे कि कैसा मौसम रहने वाला है, उनके लिए कोई ऐसा वेबसाइट वगैरह है जिस पे वो देख सकते? वो मौसम.imd.gov.in और /पटना के वेबसाइट पे वो जाके डेली वॉच कर सकते हैं। उस पर सारा डिटेल्स उस पर उपलब्ध रहता है उस साइट पे, तो आप वहाँ से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी जो डिटेल्स वहाँ पे दिए रहते हैं, जैसे कभी रहता है कि आज बारिश होने वाली है, लेकिन उस दिन बारिश नहीं होती है, बजाय धूप निकल जाती है, तो ये तो फोरकास्ट में ना पूर्वानुमान है, तो वो अराउंड 70 से 80% तक आपका सही होता है, 20% तक आपका वो गलत भी हो सकता है। ये क्योंकि पूर्वानुमान है तो 100% एक्यूरेसी तो हो नहीं सकती है। आज को लेके क्या कहना है? आज आपके नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के पार्ट में, बिहार के नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट के पार्ट में थोड़ी बहुत मतलब हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन कल से अगले 2 दिनों तक दक्षिण बिहार में और नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में कुछ कुछ जगहों पे भारी बारिश के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की पूर्वानुमान है। बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा बारिश हो सकती है? अभी तक तो जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अभी तक बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश अभी तक किशनगंज में 855.4 मिलीमीटर बारिश सबसे बिहार में, किशनगंज जिले में। और सबसे कम? सबसे कम बारिश हुई है जहानाबाद जिले में, सबसे कम बारिश हुई 183 मिलीमीटर बारिश हुई है अभी तक जहानाबाद में। इस मौसम के दौरान जो बारिश का भी मौसम है, इसको लेकर किसान लोग के लिए क्या अलर्ट है? किसान लोग के लिए यही सलाह है कि अगले 3 से 4 दिनों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। तो जो भी आपको मतलब बारिश के पहले जो भी आपको कार्य करना है वो आप कर सकते हैं, बीज बोना है या जो भी करना है, क्योंकि अगले 3 से 4 दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद है कल से।
तो जैसा कि आपने सुना, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुणाल कौशिक थे, जिनसे अभी हमने ये बातचीत की कि आखिर आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। उन्होंने किसान को लेकर भी अलर्ट जारी की है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए वॉच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।